एवरीवन गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। 9 बज के 11 मिनट हो गए। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। आज डे 4 होने वाला है हमारे 40 डे चैलेंज का, और आज भी देखते हैं कि क्या ट्रेड मिलता है। थोड़ा सा गैप अप मार्केट खुल रहा है, गैप अप टू फ्लैट। गैप अप बहुत ही ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गैप अप खुल रहा है। अभी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली इस जगह के आसपास शायद कल आया था। तो ये जो है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस यहाँ का क्या होने वाला है। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। इसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं मार्केट अभी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और उस हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करके यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर के जोन में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करूंगा मैं। एक सपोर्ट दिख रहा है इस जोन में। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा, नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दो जोन ही दिख रहे हैं यहाँ पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है। और क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट बिहेव कर सकता है, बट एडजस्ट होने देते हैं पहले। एक एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ हो सकता है। बट अभी बनने देते हैं पहले, यहाँ पे उसको खुलने देते हैं मार्केट को। यहाँ पे मेरा जो एंड गोल है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढना है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का। 3,000 पर ट्रेड रिस्क करेंगे और 3 ट्रेड लेंगे दिन में, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। मतलब कि 9,000 का दिन का रिस्क होने वाला है। और 1:3 के हिसाब से एक ट्रेड का जो टारगेट है वो 9,000 रुपये होने वाला है। तो इस वीडियो का एंड गोल यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का अप्रोच जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें आप फिक्स सेट ऑफ रूल्स थ्रू आउट 40 डे फॉलो करेंगे। रूल्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी सब कुछ सेम होने वाला है कंसिस्टेंटली। चाहे प्रॉफिट हो 4 दिन 5 दिन लगातार, चाहे लॉस हो ड्रॉडाउन में 4 5 दिन लगातार, हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करने वाले हैं। इसका देखने क्या एंड रिजल्ट होने वाला है, ताकि मैं आपको ये चीज दिखा पाऊँ कि सिस्टमैटिक तरीके से आप ट्रेड करोगे, डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, तो आपको उसका आउटकम जरूर देखने मिलेगा, और आप एक इस अप्रोच को लेकर के आप भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। तो चलिए अभी 9:14 हो चुका है, 1 मिनट बचा है मार्केट खुलने के लिए। अभी मैं ट्रेड लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आके वापस से अपडेट करता हूँ। लाइव वीडियो में थोड़ा सा ट्रेड लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियसनेस होती है वीडियो की, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। तो मैं पहले ट्रेड ट्रिगर करता हूँ, उसके बाद आपके साथ आके मैं शेयर करता हूँ स्टॉप लॉस, टारगेट, और कहाँ मैंने ट्रेड लिया, सब कुछ आपको अपडेट करता हूँ। मैंने ट्रेड ले लिया है। फर्स्ट कैंडल ही काफी बेरिश कैंडल बनी है, और इसी कैंडल में मैंने ट्रेड ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से भी नीचे आ गई कल के, क्लोजिंग प्राइस सॉरी। और उसके बाद जो हमारा जोन था उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। ऑल्दो ये सपोर्ट के आसपास थी, थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रहा था, बट अगेन मैंने बोला था कि अपने रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। कुछ भी जो भी डिसीजन रहेगा वो फिक्स रखने वाले हैं थ्रू आउट दी सारी ट्रेडिंग जर्नी। बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक थी मेरी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स में मुझे एक्चुअली 60 क्वांटिटी सेल करनी चाहिए थी। 40 रुपीज का सेल आ रहा था, तो 40 के हिसाब से मुझे 4 लॉट सेल करने थे। बट वो 15 की जगह मैंने 30 के हिसाब से कैलकुलेट किया और 120 में सेल कर दिया था मैंने। तो देखो, उसको 376 में सेल कर दिया था, और उसके बाद जब जैसे ही मैंने रियलाइज किया 2 मिनट बाद, तो मैंने इसको 347 पे इसको बुक कर लिया। मतलब ये प्रॉफिट में ही बुक किया। बट ये जो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये हमारे पॉकेट में नहीं आ पाया, क्योंकि जब हेजिंग के लिए जो मैंने 51,500 बाय किया था, तो वो अननोइंगली वो 52,500 की जगह मैंने 51,500 ऐड किया था। ये होता है जब मैं, या फिर कोई भी जब सडन डिसीजन लेते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, और ये मिस्टेक आज मुझसे हुई है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो हुई है। 136 में इसको मैंने बाय किया है, और देखो इसको मैंने सेल किया है 121 में। तो कहीं ना कहीं जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ मिल रहा था, वो ये वाला लेग जो हेजिंग लेग था उसने खा लिया है। फिर उसके बाद मैंने इसको सेल करके निकाल दिया है, और सेल करने के बाद जब मैंने चेक किया, तो एक्चुअल में जो हेज करने के, हेजिंग निकालने के बाद भी फंड यूटिलाइज हमारे फंड के हिसाब से आ रहा था। पहले यहाँ पे कम आ रहा था, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.5 लाख से समथिंग आ रहा था, बट जैसे ही मैंने हेज वाली पोजीशन निकाल दी है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ पे 46,000 ही फंड बचा, 4,30,000 यूटिलाइज हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि फिर अननेसेसरी जब रिक्वायर्ड नहीं है तो हेज वाला क्यों बाय करें। तो आज मैंने बाय नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख का फंड यूज होता, और जब हमारा फंड यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मैंने फिर हेज वाले को नहीं बाय किया है। तो देखो यहाँ पे अननेसेसरी एक 1,600 रुपीज का लॉस हो रखा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मैं पोजीशन ऐड करूंगा। मैं वो बताता हूँ आपको पोजीशन क्यों ऐड करने वाला हूँ। इसको मैं करने वाला हूँ, अब मुझे लगेगा यहाँ पे हेड्स वाला बाय करना, क्योंकि अभी वहां पे 46,000 का ही बचा है फंड। निफ्टी 560 क्वांटिटी ऐड करेंगे। Get। ये जो एक मिस्टेक थी, ऑल्दो वो जो प्रॉफिट आया था वो भी मिस्टेक के कारण आया था, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही लॉस हुआ। चलो लगता है ऐड करना ही पड़ेगा।
45 क्वांटिटी आएगी, 30 क्वांटिटी आएगी। चलो 30 क्वांटिटी आ जाएगी। तो हेड्स वाला चलो बाय कर ही रहा हूँ यहाँ पे मैं। उप्स, अरे यार प्राइस निकल गया। जिस प्राइस में प्लान कर रहा था वो प्राइस ही निकल गया। क्या हो रहा है ये? फिक्सेड 60 क्वांटिटी। देखो ये करके देखते हैं पहले। यहाँ 295 का फंड आ गया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 50 900 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस चला ही जाए, ओके स्टॉप लॉस ही चला गया। देखो पोजीशन ऐड करने के पहले ही स्टॉप लॉस जा चुका है एक यहाँ पे। 52 550 900। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है बहुत सारी। अब देखो अब यहाँ पे भी अभी यहाँ पे रिसेंट गड़बड़ क्या हुई, पहले रुको मुझे ट्रेड्स फिगर आउट कर लेता हूँ मैं। फिर मैं अपडेट करता हूँ कि वापस से यहाँ पे क्या इशू हो गया है। 50 900। 60 क्वांटिटी। आज थोड़ी हौच पौच हो गई है इसमें, एक छोटी मिस्टेक के कारण ना। दो चार चीज अब क्या हुआ था कि जब मैंने 120 क्वांटिटी सेल करी थी यहाँ पे इनिशियली, जो मैं आपसे बता रहा था अभी मिस्टेक, उस 120 क्वांटिटी के कारण 120 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस रखा हुआ था। मैंने 60 क्वांटिटी निकाल के 60 क्वांटिटी रखी, लेकिन जो स्टॉप लॉस था वो 120 क्वांटिटी का ही रह गया। तो जब वो स्टॉप लॉस ही 120 क्वांटिटी का रह गया ना, तो वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद बची हुई 60 क्वांटिटी उसने एक्स्ट्रा बाय कर दी, तो वो बाइंग लेग में कन्वर्ट हो गया, जो आपने अभी यहाँ पे देखा था उसको मैंने अलग से स्क्वायर ऑफ किया अभी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे नेगेटिव सिनेरियो बनाता है वापस से। तो जैसे ही वो नेगेटिव साइड में गया ना, तो आप देखो वो स्क्वायर ऑफ हुआ 416 में। तो लगभग लगभग यहाँ पे जो लॉस था वो भी हमारा कवर कर दिया इसने थोड़ा बहुत। 2400 की जगह 1900 का लॉस ही बचा, क्योंकि 500 600 रुपए उसने कवर कर दिए। 60 क्वांटिटी थी, 10 पॉइंट उसमें कवर कर दिए। बट ठीक है, आप इन सब चीजों में अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए प्लीज, इसको आप इग्नोर करिए। आप एक स्टॉप लॉस समझ के चलिए इसको कि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और यहाँ पे हम सेकंड ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। मिस्टेक हुई है, मिस्टेक होती रहती है, मतलब इंसान से ही मिस्टेक होती है, अब हो गई है तो कुछ कर नहीं सकते उसका। चलो यहाँ से सेल कर रहा हूँ मैं। 408 में मैंने सेल कर दिया है। तो इसमें जाएगा अब 450 का स्टॉप लॉस। 408 मतलब 410 का राउंड फिगर प्लस 40, 450 का इसमें स्टॉप लॉस जाएगा। 450, 450.4। ठीक है, यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस लगा दिया है। ये सेकंड ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में हमारा 3000 का लॉस हो चुका है, और सेकंड ट्रेड में हम 6000 के लॉस की तरफ बढ़ेंगे। और इसको यहाँ पे रेडी करके रखते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी 50,900 सी, इसको सेल करने के लिए रेडी रखते हैं अगर पोजीशन ऐड करने की जरूरत लगी तो। ठीक है। तो लगभग 42 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है, 42 इंटू 60 लगभग लगभग 25 का कुछ आता है, तो 500 600 रुपए का रिस्क हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो अगर ये 440 के आसपास जाता है, 450 440 के आसपास जाता है, तो उसमें वापस इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ 120 क्वांटिटी सेल करी और स्टॉप लॉस भी 120 क्वांटिटी का लगाया था, जबकि यहाँ बीच में 60 क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो उस कारण से एक्स्ट्रा 60 क्वांटिटी जो बची थी वो बाई वाली पोजीशन में कन्वर्ट हो गई, और 416 में उसको फिर हमने सेल करके निकाल दिया। सॉरी, 408 में सेल करके निकाल दिया। काफी कंफ्यूजिंग है यार ये। छोड़ो, इसको इग्नोर करो। इसमें मैं दिमाग नहीं चलाना चाहता हूँ अभी, इसको बाद में एनालाइज करूंगा कि इसमें क्या हुआ है। कुछ तो ऊपर नीचे हो गया है लेग वेग, तो उस कारण से चीजें हुई हैं, बट ठीक है। आ, वो जो मिस्टेक थी उससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट ही हुआ है।
ये देखो यहाँ पे इसी रेंज पे साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो रहा है मतलब यहाँ सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था दो जोन्स, राइट, जब अभी एनालाइज कर रहे थे। तो ये दो जोन के अंदर ही अटका हुआ है, यहाँ से नीचे आया, मुझे लगा कि शायद टारगेट हिट करेगा उसके बाद रिवर्स करेगा, बट ये टारगेट हिट नहीं किया, यहाँ सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट लेकर के वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। थोड़ा चांसेस लग रहे हैं कि वापस रिट्रेस कर जाए नीचे की तरफ, या फिर यहाँ साइडवेज हो जाए। तो ऊपर साइड का ब्रेकआउट करने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, इवन इवन दो अगर ये ब्रेकआउट करता भी है तो ज्यादा ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसको सस्टेन करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आज। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी यहाँ पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ चुका है, जैसे ही ये 440 के आसपास जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, 60 क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो 40, 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, तो लगभग 600 रुपए के। वैसे मैं ज़्यादा भी ऐड कर सकता हूँ, वो 20 चल रहा है, 20, 1200 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखते हैं 430 के आसपास भी मिलता है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐसा भी आज बफर है थोड़ा हमारे पास। स्टॉप लॉस लगा हुआ है 450 का। ठीक है, 430 के आसपास भी अगर ये आता है तो यहाँ मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 22, एक काम करते हैं, 30 30 क्वांटिटी करके ऐड करते हैं। ओके, 43 भी चला गया, स्टॉप लॉस भी चला गया होगा, कोई बात नहीं, इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट कर दिया, तो ठीक है, स्टॉप लॉस चला गया है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सेकंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 5000 के आसपास के लॉस पे हैं हम। इसको वापस 1 मिनट ले चलते हैं, 1 मिनट में थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी ऐड करने की। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं। अब चलेंगे हम थर्ड स्टॉप लॉस की तरफ, जो कि होगा 9000 रुपये का। काफ़ी फास्ट रिवर्सल आया, सस्टेन करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कि सस्टेन करेगा यहाँ पे, कर भी सकता है या फिर थर्ड स्टॉप लॉस ले भी जा सकता है, बट थोड़ा मुश्किल है सस्टेन करना मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट क्या बिहेव करता है उसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप सिर्फ अपना एनालिसिस कर सकते हो, उस एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा करने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए, फायर फाइटिंग का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। करेंगे यहाँ पे हम 60 क्वांटिटी। तो अभी स्टेटस दो ट्रेड्स के बाद हमारा 5000 के आसपास का लॉस चल रहा है, जो भी दो तीन मिस्टेक्स हुई हैं वो सब कवर करने के बाद 5000 के लॉस पे हैं। अभी यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, इस कैंडल का वेट करता हूँ, अगर यहाँ पे रेड कैंडल टाइप से कुछ बनेगी या फिर कुछ लंबा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आएगा, पुल बैक नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं फिर वीडियो पॉज करके। ओके, चलो 468 में सेल कर दिया, 468 में सेल कर दिया है। 468 प्लस 40, लगभग 510 के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा। 510, 511, एक पॉइंट और बफर रख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, इसको हमने सेल किया है 468 में, 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और ये देखो, जैसा कि ये वापस से यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई, 15 मिनट्स में चलते हैं, 1 मिनट में यूज नहीं है अभी कुछ करने का। देखते हैं, अगर ये नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा तो एक हमारा जो 1:3 का टारगेट होगा वो लेके हम निकल जाएंगे। अभी इसको चलने देते हैं, यहाँ पे मैं मार्क भी कर लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन।
468, 111। फाइनली हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आज का मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, उसके बाद भी यहाँ पे डीके के कारण हमारा टारगेट हिट हुआ है। इसके पहले मार्केट नीचे और लो टेस्ट करके आया था, बट रिवर्स कर गया था। आप देख सकते हो पोजीशन 1600 रुपये के आसपास है। आइडियली यहाँ पे 3000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए था। देख 3400 के आसपास का ही प्रॉफिट है, बट ये जो एक मिस्टेक जो सुबह हमने की थी उसके कारण से 1500 रुपीज़ के आसपास का इसमें कम लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है। बट कोई बात नहीं, चलता है, मिस्टेक हुई थी तो हुई थी, इसको कुछ रिवर्स नहीं कर सकते हम। तो एट दी एंड डे जो है हमारा ग्रीन पे क्लोज हो गया। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें 400-500 रुपये के आसपास ब्रोकरेज चली जाएगी। तो आज का डे क्लोज हो गया है और थर्ड ट्रेड जो था उसमें हमारा आज प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमें डे को ग्रीन करके क्लोज किया है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। 3 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लॉस हुआ, उसके बाद एक ट्रेड प्रॉफिट में गया और हमें ग्रीन पे क्लोज किया। तो चलिए अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक